भारत में जब अंधेरा पसर जाता है तो चेन्नई का पूर्वी इलाका जगमग रोशनी में नहा रहा होता है। पौंडी बाजार और रंगनाथन स्ट्रीट पर जब रात में घूमने जाते हैं तो लगता है कि दिन हो रहा है। रात लगती ही नहीं, इतनी आर्टिफिशियल लाइटें जगमगाती रहती हैं चारों तरफ। अंधेरे में जरूरत से ज्यादा नकली रोशनी करने के मामले में चेन्नई हदें पार कर चुका है। ये रोशनी अब लाइट पोल्यूशन का जरिया बन गई है। लाइट पोल्यूशन तब कहलाता है जब इंसान की बनाई कृत्रिम रोशनी जीव जंतुओं पर असर डालने लगे। चेन्नई में हम हवाई अड्डे, सिपकोट, मनाली और कोयम्बडू में लाइट पोल्यूशन देख सकते हैं। इन इलाकों में या तो आबादी ज्यादा है या गतिविधियां। इंसान सबसे ज्यादा लाइट प्रदूषण करते हैं। शहरों की बेतहाशा वृद्धि ने प्रकाश को मुसीबत बना दिया है। लाइट पोल्यूशन 4 तरह के हैं: ग्लेयर, लाइट ट्रेसपास, क्लटर, स्काई ग्लो। लाइट पोल्यूशन को हम बॉटल स्केल पर मापते हैं। इस स्केल पर 9 अधिकतम स्तर है। चेन्नई में ये स्तर 6 से 8 के बीच आता है। पिछले 150 साल में यही हुआ है कि सूरज और चांद के कुदरती प्रकाश स्रोतों के अलावा धरती पर दूसरा प्रकाश स्रोत दिख रहा है। लेकिन शोधकर्ताओं के मुताबिक पिछले दशक में ही लाइट पॉल्यूशन में इतने बड़े पैमाने पर उछाल आया है। प्रकाश का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए खराब स्तरों तक होने लगा है। इससे कुदरती प्रक्रियाएं बाधित भी हो रही हैं। कौवा अपना शिकार खोजने रात में नहीं निकलता। इसी तरह दिन में कोई चमगादड़ बाहर नहीं निकलता। उनके वक्त पूरी तरह से पर्यावरण में मौजूद प्रकाश पर निर्भर हैं। इसे कहते हैं सर्केडियन रिद्म। ये चक्र बाहरी प्रकाश से प्रभावित होता है। लाइट पोल्यूशन का पेड़ पौधों और पशुओं पर गहरा असर पड़ रहा है। इसके नतीजे घातक भी हो सकते हैं। ऑलिव रिडली कछुए तटों पर आकर अंडे सेते हैं और फिर समंदर में लौट जाते हैं। कई दिनों बाद कछुए सहज भाव से सीधे समंदर का रुख करने लगते हैं, लेकिन समंदर तट पर तीखे उजाले की वजह से कछुए भ्रम में पड़कर सड़क की ओर निकल पड़ते हैं और मारे जाते हैं। इस तरह हम सैकड़ों कछुओं को मरते देख रहे हैं। जुगनुओं के साथ भी यही होता है। शहरी इलाकों में हमें जुगनू नहीं दिखते। उनकी प्रजनन प्रक्रिया पूरी तरह प्रकाश पर निर्भर है। इन कृत्रिम उजालों के चक्कर में नर जुगनू मादा से मिल ही नहीं पाते। उनका प्रजनन रुक जाता है। समूची प्रजाति के गायब होने का खतरा है। प्रकाश का उच्च स्तर सिर्फ जैव विविधता पर ही भारी नहीं पड़ रहा है। इससे स्वास्थ्य की समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि नजर में खराबी, सिरदर्द और तनाव। अध्ययन ये भी दिखाते हैं कि प्रकाश से होने वाले प्रदूषण की खतरनाक स्तर से बढ़ती दर कैंसर का कारण भी बन सकती है। लोगों में वायु प्रदूषण को लेकर जागरूकता है और ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी, लेकिन प्रकाश प्रदूषण को लेकर कोई समझ नहीं। एक मत ये है कि तेज उजाला अच्छा लगता है। हमें ये एहसास नहीं होता कि दूसरों को भी तकलीफ दे रहे हैं और खुद को भी खतरे में डाल रहे हैं। रोशनी सिर्फ अंधेरे में ही उपयोगी नहीं है। चेन्नई जैसे शहरों में उसकी सांस्कृतिक अहमियत भी है। समारोह, कार्यक्रम, तीज त्योहार मनाने के लिए रोशनी की सजावट जरूरी है। मरीना से रोयापुरम के रास्ते में बहुत सारी फ्लड लाइटें जली दिखती हैं। ये लाइटें जरूरी हैं, इस बात से इनकार नहीं है। खूब गहमा गहमी और हलचल रहती है यहाँ। महिलाओं की सुरक्षा और अपराध रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन क्या इतने तीखे तेज उजाले की जरूरत है हमें? कई शहरों में आम समस्याएं हैं। कमर्शियल लाइटिंग के नियम कायदे कुछ देशों में बेशक बने हैं, लेकिन पर्यावरणवादियों के मुताबिक और भी कुछ किया जा सकता है।
भारत में ऐसे कोई नियम कायदे नहीं। हमें यहाँ नियम बनाने होंगे और एक निगरानी सिस्टम भी। लाइट पोल्यूशन को लेकर हमें लोगों को जागरूक करना होगा। इस समस्या पर काबू पाने का ये पहला कदम होगा। ये काम मुस्तैदी से किया जाए तो इंसान भी बचेंगे और पर्यावरण भी महफूज रहेगा।